जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं शुक्र राशि की। तो शुक्र का स्वभाव प्रायकर हम लोग सब जानते हैं। शुक्र प्रधान आदमी या जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, भौतिक सुख के जितने भी संसाधन हैं उसको बड़े आराम से मिलते हैं। इतनी मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी चाहे खानदानी हो, चाहे बने बनाए हो, चाहे वो अच्छे घर में पैदा हो, धनी घर में पैदा हो, उसकी वजह से मिले, या उसका भाग्य इस तरह से ग्रो करेगा कि उसको मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन भौतिक सुख के संसाधन उसको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। पैसे हो, धन संपदा हो, सुख के साधन में आपका गाड़ी मोटर, अच्छा घर, रहने के साधन, या उससे कनेक्टेड जितने भी आजकल ऐश के साधन हैं, अच्छी वाइफ और अच्छी संतानें भी बोल सकते हैं यहाँ पे। मतलब हर तरफ से ऐसे आदमियों को सुख मिलता है। हर चीज, मतलब शुक्र आपके सुख का कारक है, वो भी जीव से कनेक्टेड। मतलब इसको इसको आप ये नहीं बोल सकते कि ये आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाएगा, नहीं। मृत्यु लोक में जितने सुख के कारक हैं, जितने सुख के साधन हैं, उन सब का कारक शुक्र है। आप नीचे से लेके ऊपर तक जितने जितने सुख के साधन जीव के लिए बने हैं, खासकर मनुष्यों के लिए बने हैं, उन सब का कारक शुक्र है। शुक्र आपके वीर्य में शुक्र का भी कारक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब भी आप, जैसे किसी को संतान नहीं हो रहा है, बहुत साल हो गए शादी किए हुए लेकिन संतान का प्रॉब्लम है, तब भी आपको शुक्र ही देखना पड़ेगा। इसमें आपको व्यापार व्यापार में उच्च स्थान होगा, इज्जत बहुत ज़बरदस्त होगी ऐसे आदमियों की। चाहे वो कुकर्म ही करे लेकिन फिर भी इज्जत होगी, जय होगा हर जगह। चाहे आप पढ़ाई में जाओ, चाहे आप या आपके चुनावों में जाओ, नेता बनो, हर जगह इन लोगों का इज्जत होगा बगैर कुछ किए। मतलब करना तो इनको थोड़ा सा काम होगा, लेकिन शुक्र अगर बहुत ज़्यादा प्रबल है तो हर तरफ से, मतलब इनको कुछ नहीं करना है, इनके अगल बगल वाले, इनके परिवार वाले, चाहे इनके दोस्त, जो भी सर्कल इन लोगों का हेल्प करने के लिए, वो एनी टाइम इन लोगों के साथ जुटा हुआ रहेगा। नाम इनका होगा और काम वो लोग करेंगे। बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, वो सब का भी कारक, या उनका ये बोल दीजिए कि आप उनका जन्मपत्री उठा के देख लीजिए, उनका शुक्र बहुत स्ट्रांग मिलेगा आपको। सदाचार, दुराचार, व्यभिचार, सब चीज का सुख के संसाधनों के लिए आदमी जो कर्म या कुकर्म करता है, उन सब का कारक शुक्र है। हुकूमत आकाश तत्व का प्रधानता है, और इनमें कफ, जिनका शुक्र अच्छा होता है, उनमें दो तत्व मेन है, कफ और वात। अगर इनको कोई बीमारी होगी तो इन दोनों से कनेक्टेड होगी। इन दोनों का कारण की वजह से ही कोई बीमारी इनको आएगी। तो जो भी बीमारी आए, अगर इनको ये दोनों को मैनेज करके रखते हैं, कफ और वात को, तो शरीर में कफ नहीं बनने देना और गैस या वात वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने देना। उसके लिए अगर चाहे योगा करना पड़े, चाहे उससे कनेक्टेड आयुर्वेदिक दवाई रखनी पड़े साथ में, तो अगर ये दोनों चीज़ शरीर में नहीं बन रही है तो ये हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कफ और वात पे कोई भी बीमारी का प्रकोप इनकी वजह से ही इनके ऊपर होगा। इनकी उच्च राशि मीन है, जो 27 अंशों तक, मतलब 0 से लेके 27 अंशों तक। अगर क्लियर 27 अंश है तब फिर ये परम उच्च है। उच्च है 27 अंश तक, 0 से लेके 27, 25, 26, 24 कुछ भी हो सकता है, उच्च रहेगा। लेकिन ये अगर जनरली 99% नहीं मिलता है, किसी किसी का कोई जन्म पत्री में क्लियर 27 अंश अगर मिल गया मीन पे, तो परम उच्च है। वैसे ही नीच में आएंगे तो इनका कन्या है, सेम अंश 27 अंश, क्लियर 27 अंश है तो परम नीच है। तो उच्च और नीच राशि का अपने को पता चल गया। अब आते हैं मित्र। मित्र राशि इनकी बुध है और शनि है।
शनि और बुध इनके मित्र हैं, चाहे ये साथ में बैठे रहो, चाहे दृष्टि संबंध हो, हमेशा शुभ रहेगा इनके साथ। सम है इनके मंगल और गुरु बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति इनके शत्रु भी नहीं है, मित्र भी नहीं है, सम है। तो योग कारक होने से सपोज साथ में बैठ गया, तत्कालिक मित्रता करता है तो फिर मित्र हो जाएंगे, क्योंकि पहले से सम है, शत्रु नहीं है। अब अगर शत्रु है, इनके केवल 2 ग्रह, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा के साथ या दृष्टि संबंध इनका अच्छा नहीं रहेगा, ये दोनों शत्रु है। बाकी ये पांचों के साथ इनका दृष्टि संबंध हो, चाहे युति बना के बैठे हो, कैसे भी इनके साथ रहने से इनको ऐसे जातक को फायदा ही होगा, कोई नुकसान इनको नहीं होगा। अब इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, जिनका शुक्र सपोज लगन में है, किसी का शुक्र और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा फल दे रहा है, तो उनका बॉडी लक्षण होगा कि उनका एक तो नेत्र जो है बहुत बड़े बड़े होंगे, सुंदर होंगे, बहुत बड़े बड़े नेत्र होंगे ऐसे आदमी हो, लड़की हो, कोई भी हो। और एक अजीब तरह का इनके चेहरे के ऊपर हिप्नोटाइज टाइप का भाव होगा, जिसको देखते ही आप इनसे बात करने से हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन लुकिंग में बहुत सुंदर मिलेंगे आपको। ये चीज़ जिसका भी इस तरह का लुक, काले हो सकते हैं, गोरे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जब आप लुक में जाके देखेंगे तो मतलब अनकॉमन इनका लुक मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आंखें बड़ी बड़ी मिलेगी और विशाल देह हो सकता है, जीर्ण शीर्ण तो ये नहीं रहेंगे। और अगर ऐसे भी इनका, अगर मंगल से इनका कुछ युति संबंध या मंगल से इनका कोई दृष्टि संबंध बन जाए, पहले घर से या तीसरे घर से या 10वें घर से, तो फिर इनका फिगर बहुत ज़बरदस्त होगा। तो उसकी वजह से तो फिर इनका मतलब क्या है कि अगर सूर्य का अगर इनको नहीं भी मिले तो भी इनका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव होगा, आदमियों के ऊपर भी होगा और खुद के ऊपर भी होगा, बीमारियों से भी दूर रहेंगे। शुक्र आपको व्यापार में भी उच्च स्थान दे सकता है, आपको सर्विस में भी इंडिपेंडेंट उच्च स्थान दे सकता है। मतलब आप चाहे गवर्नमेंट सर्विस करो तो वो भी हाई क्लास होगी, लाइक एम्बेसडर वगैरह, ये सब इतनी बड़ी बड़ी सर्विस है, या कमिश्नर वगैरह, ये सब में जा सकते हैं। शुक्र उच्च और या बढ़िया स्थान में बैठा हुआ है और प्रभावकारी है। मतलब आप ये समझो कि पृथ्वी पे मनुष्य के लिए जितने भी सुख के संसाधन है, चाहे वो कुछ भी हो, उन सब का कारक शुक्र है। कुछ भी समझ लो आप उनको, आप खान पान समझ लो, आप बड़ा बंगला समझ लो, गाड़ी समझ लो, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ समझ लो, बहुत बड़े बड़े महल समझ लो, या इनकी जो आदतें हैं, चाहे वो वाइन हो या और गंदी आदतें हो, जितने भी सुख जिसकी वजह से जीव को सुख मिलता हो, वो सब का कारक शुक्र है। और जिनका शुक्र प्रबल है वो सब ये काम वो करता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, शुक्र प्रधान वाला आदमी अपने सुख के लिए कितना भी पैसा खर्चा कर देता है, क्योंकि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। शुक्र अगर गलत हो गया, शुक्र अगर नीच राशि में आ गया, शुक्र अगर सूर्य के साथ आ गया, तब ये पीड़ित होता है। पीड़ित होने के बावजूद भी अगर अच्छा जगह में बैठा है, सपोज 3rd में बैठा है, 11th में बैठा है या 6th में बैठ जाए सूर्य के साथ आके, तो भी ये मतलब हमेशा प्रोग्रेस करने का सोचता है। हर चीज़ के लिए ये उसको अपवार्ड करेगा ही करेगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा जगह का कहीं से मालिक है, सपोज भाग्य का हो, लगन का हो, या चतुर्थ दशम का हो, पंचम का हो, तो ये वो सूर्य के साथ होने के बावजूद भी अपना दशा, महादशा, अंतरदशा में ये आपको अच्छा फल देके जाएगा। मैंने पिछले गुरु का जब बताया था तब भी बताया था, शुक्र और गुरु 2 ग्रह ऐसे हैं जो शुभ बोला जाता है, जिनको पूरे 7 ग्रह में शुक्र और गुरु को ही शुभ बोला जाता है। ये चीज
नोट कर लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, ये कभी खराब फल नहीं देते आपको। ये फल देना कम कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन खराब फल आपको कभी नहीं देंगे। चाहे ये खराब जगह के मालिक हो, चाहे ये अच्छी जगह के मालिक हो। अच्छी जगह के मालिक है और किसी से भी दृष्ट हो, किसी से भी युति हो, शत्रु के साथ बैठे हो, फिर भी अपना फल चाहे कुछ मात्रा में ही दो, अच्छा फल आपको जरूर देंगे। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आप शुक्र से कनेक्टेड है या शुक्र आपका प्रभावी है और आप सुख के संसाधन जुटाने के लिए अगर अपने कर्म या अपने कर्तव्य या जिस चीज़ से आप अर्निंग कर रहे हो वो अगर गलत लाइन से ला रहे हैं तो फिर आपको आने वाले समय में पीड़ा होगी, और वो होगी भी। कारण है, नेचुरलिटी का नियम भी है कि जो आदमी बहुत ज़्यादा सुखी होता है वो दुखी भी होता है। हो सकता है आपके पास सुख के संसाधनों की कमी नहीं हो, सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन आपको भोगना है और आपका शरीर ही काम का नहीं रहा ज़्यादा सुख भोगने की वजह से, तो वो सुख के संसाधन आपके क्या काम आएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, गलत लाइन में नहीं जाए जो शुक्र ले जा सकता है आराम से आपको, गलत लोगों से रिलेशन नहीं रखे, गलत आचरण नहीं करे, तब ये क्या होगा, ये शुक्र आपको वो सब दे के जाएगा और अंत तक आपके पास शरीर भी अच्छा रहेगा, घर परिवार भी अच्छा रहेगा और आपके सुख के संसाधन भी कभी कम नहीं होंगे। आज प्रेजेंट में आप खुद देख लीजिए, जितनी भी तकलीफें चल रही है, जितने भी प्रॉब्लम चल रहे हैं, आज हर आदमी बिना कोई मेहनत के सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। उसका कारण ही है शुक्र, क्योंकि दूसरे ग्रह को वो बल देता ही नहीं है, खाली शुक्र का ध्यान है, शुक्र का ही काम है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही दूसरे ग्रह का टाइम आता है वो उसको उठा के ऐसा जगह में टिका देता है और कोई भी चीज़ के लायक नहीं रहता। तो शुक्र को ठीक करना है और शुक्र को हमेशा ठीक रखना है, तो व्यभिचार और अपने आचरण को दुरुस्त रखें। सबसे अच्छा तरीका यही है, इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं है। अब अगर आपने ये दोनों काम इसकी वजह से, जब आपके पास बहुतायत में सुख था, सब कुछ था, दोनों काम आपने ये किए और जब आपका डाउनफॉल आया तब आप क्या करेंगे? शुक्र का उपाय करेंगे, कोई शुक्र का मंत्र बताएगा, कोई दान बताएगा, कोई जप बताएगा, कोई क्या बताएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस समय आपको ध्यान रखना चाहिए था उस समय तो आपने कुछ किया नहीं। अब ये जब देता है पीड़ा तो फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। पीड़ा मीन्स ये अपना फल देना बंद कर देगा। फल देना बंद कर देगा तो वो सब आचरणों की वजह से आपको सजा तो या तो राजा देगा या मंत्री देगा। अब राजा तो सूर्य है और मंत्री मंगल है, तो इन दोनों का पीड़ा से फिर बचना बहुत मुश्किल होता है। कि शुक्र जब सुख के संसाधन तो दे रखे हैं, लेकिन सूर्य और मंगल की वजह से अगर आपका शरीर ही काम का नहीं रहा तो आप सुख के संसाधन आपके क्या काम आएंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और शुक्र, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका शुक्र क्या होता है, अगर जेंट्स है तो स्त्री के लिए शुक्र कि शादी वगैरह में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तो शुक्र को देखा जाता है। और आपके मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपका काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, तो शुक्र को देखना पड़ेगा आपको। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप उसका भोग नहीं करने पा रहे, तो भी आपको शुक्र देखना पड़ेगा। तो शुक्र को ठीक करने का या ठीक नहीं करने का वो सब काम हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, उपायों में चलेंगे, तब देखेंगे। मेरा अभी खाली यही कहना है कि अपने आचरण को, चरित्र को अच्छा रखें। शुक्र लॉन्ग लाइफ आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग लाइफ का मतलब ये हो गया, दशा महादशा चाहे किसी की भी हो, हर ग्रह का अंतर प्रत्यंतर चलते रहता है। तो आपको अगर 6, 8 और 12 की भी महादशा है या दशा है, उसमें भी शुक्र का अंतर आते रहेगा।
तो आपको तकलीफ भी आएगी, तो भी शुक्र का अंतर जैसे ही आया वो तकलीफ से आपको फिर निकाल लेगा। शुक्र की वजह से पीड़ा कुछ नहीं आती है, ये अपनी पीड़ा आपको कुछ नहीं देता है, लेकिन अगर ये गलत जगह का या इसको खराब हो गया ये आपके आचरण या चरित्र की वजह से, तो ये अपना फल देना बंद करता है। फल देना बंद करता है तो सपोज आप ऐसे समझ लो ना घर में कि शुक्र आपकी माता है और आप उनकी बात नहीं मान रहे, उनके कहे हुए पे नहीं चल रहे हैं, तो फिर माता आपकी तरफ मुंह फेर लेगी या आपसे बात नहीं करेंगी। तो फिर फल कौन देगा, उस सजा कौन देगा आपको? पिता देगा। पिता देगा मतलब सूर्य देगा। इसलिए शुक्र को अच्छा रखे। शुक्र कभी खराब फल नहीं देता, लेकिन शुक्र साइलेंट होने के बाद में ये आपको बहुतायत में देगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। मेरा यही कोशिश है कि थोड़े समय में बहुत सी बातें आपको बता सकूं। जितना हो सकता है मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं। बड़े बड़े वीडियो मैं बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि बड़े वीडियो बनाने से आपको भी तकलीफ होगी सुनने में और मेरे को भी बनाने में तकलीफ होगी। तो जितना हो सके उतना जो बता रहा हूँ उसको समझने का भी कोशिश करें, और खाली वीडियो पे डिपेंड भी मत रहे, बुक भी पढ़े साथ में। बुक से जब आप इस चीज़ों को मिलाएंगे तब आपका दिमाग पूरा क्लियर होगा। किसी भी चीज़ के लिए आप अगर एक चीज़ को, जैसे मैंने शुक्र के बारे में अभी आपको बताया, और किसी कोई दूसरे का वीडियो आप सुन लिया और उसमें बता दिया कि शुक्र आपका नीच का है तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी, शुक्र आपको ये गलत फल देगा, वो गलत फल देगा, तो फिर प्रॉब्लम है। अगर आपका दिमाग उसमें सेट नहीं हो रहा है कि भाई कौन सा सही है, इसी वजह से आप बुक भी रखिए, चाहे होरा पारासर हो, फल दीपिका हो, 2-3 बुक एस्ट्रोलॉजी अगर सीखने का इच्छा है तो 2-4 बुक अपने पास जरूर रखिए, और उनसे भी मिलाएं कि कौन सही बता रहा है आपको, और जो सही बता रहा है उसके साथ जुड़े रहे। तो जय माता की मित्रों।